अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे, बे औलादों को नेक और साहले औलाद अता फरमाए, बेरोज़गारों को अच्छे से अच्छा रोज़गार अता फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। और अल्लाह ताला आप सब की तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशों को अपनी शान के मुताबिक पूरा फरमाए और आपको हर वो खुशी अता फरमाए जो आपकी ख्वाहिश है। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया सूरतुल वत्तीन वज़्ज़ैतून में, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। बेशक हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है सूरतुल तीन में कि बेशक हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। ये बात हमें अपने जहन में बैठा लेनी है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कह रहा है कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन हालत में पैदा किया और बेहतरीन पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो फिर हमें क्या हक़ पहुँचता है कि हम दूसरों की दिल आज़ारी करें, हम दूसरों के साथ जो है उनको ऐसा रवैया इख्तियार करें। मिसाल के तौर पर किसी का रंग काला है तो हम उसे कालू कालू और उसके रंग की वजह से उसे रिजेक्ट करें, और किसी का अगर कद छोटा है तो उसकी वजह से हम उसे जो है वो तनकीद का निशाना बनाएं। किसी में कोई भी कमी है तो हम उसे तनकीद का निशाना बनाते हैं। इस बात पर हमें गौर व फिक्र करनी होगी कि क्या हम उसे तनकीद का निशाना बनाते हैं या अल्लाह की बनाई हुई तहलीक में हम नुक्स निकालते हैं। ये हमें पूरे गौर व फिक्र के साथ सोचना होगा और गौर करना होगा और अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना होगा। और हमने इस बात पर गौर व फिक्र करना है कि आज के बाद हमने कभी भी किसी के ऊपर किसी भी इंसान में नुक्स नहीं निकालना। जब आप किसी का नुक्स निकालते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस बंदे का नुक्स नहीं निकाल रहे, आप अल्लाह की तहलीक पर जो है वो हर्फ उठा रहे हैं, अल्लाह की बनाई हुई तहलीक पर आवाज़ उठा रहे हैं। और ये मसला अमूमन बहुत ज़्यादा पेश आता है जब रिश्तेदार जब किसी लड़की या लड़के का रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। हम दूसरियों की बेटियों से ऐसे नुक्स निकालते हैं कि उसका नाक ऐसा, उसके कान ऐसे, उसका कद ऐसा, और ये और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखें, किसी की बेटी से बेटी या किसी भी बेटे से जो भी किसी का रिश्तेदार हो, जो भी कोई तल्लक हो किसी के साथ, उससे नुक्स निकालने के पहले ये बात खूब अच्छे तरीके से ज़हन में बैठा लीजिएगा। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो फिर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप नुक्स नहीं निकालेंगे। सबके साथ अच्छा बर्ताव किया करें। जब भी किसी भी बेटी का रिश्ता देखना चाहें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप कह दें कि बस जी जो चीज़ हम तलाश कर रहे हैं वो जहन नहीं मिल रहे, या कोई ऐसा नहीं है कि हम आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आपका बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन बस हमें और मज़ीद तलाश करना होगा। ये एक आसान तरीका है। और जब औरतें घरों में आती हैं तो फिर अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, फिर ये आकर कहती हैं वो लड़की का ये नुक्स, उनके घर के ये नुक्स। किसी के नुक्स निकालने की हमें बिल्कुल शरीयत भी इजाज़त नहीं देती और अखलाकी लिहाज से भी ये अच्छा अमल नहीं है कि लोगों के दूसरों की खामियां तलाश की जाएं और दूसरों में जो है वो नुक्स तलाश किए जाएं और अपने अंदर जो है सिर्फ खूबियां तलाश की जाएं। जब भी आप किसी की तरफ नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं तो अपने अंदर ज़रूर एक दफ़ा झांक लिया करें कि मेरे अंदर कितना गलत छुपा हुआ है। ये तो उस वहदहू ला शरीक का करम है कि उसने हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है, वरना जितने हम गुनाहगार हैं ये हर इंसान को अपने अंदर के हालात का पता है कि उसने कितने गुनाह किए हुए हैं, कितने जुल्म और ज़्यादतियाँ की हुई हैं। तो इसलिए आज के बाद आपने किसी भी इंसान में ये नुक्स नहीं निकालना कि उसका कद छोटा है, वो उसकी
टांग छोटी है, उसका नाक ख़राब है, उसका फ़लाँ चीज़ ख़राब है। अल्लाह ताला ने जब बता दिया, जब अल्लाह ने कुरान में फ़रमा दिया कि सबसे बेहतरीन तहलीक करने वाला अल्लाह ताला है, तो इसलिए हमें ना तो अल्लाह की तहलीक में नुक्स निकालना है और ना ही किसी की दिल आज़ारी करनी है। आपको ये बात भी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि जो किसी की दिल आज़ारी करता है तो उसकी कितनी सख्त सज़ा है, क़यामत वाले दिन उसको कितना आपकी नेकियां उसको दी जाएंगी इसके बदले में। इसलिए अगर आपने इससे पहले किसी की दिल आज़ारी की हुई है तो सच्चे दिल से उससे तौबा करें और अच्छे अहलाक का जो है नमूना पेश करें और कुरान और सुन्नत की बताई हुई तालीमात के ऊपर चलने की कोशिश करें। और जब भी किसी बच्चे या बच्ची का रिश्ता करें तो दूसरे के घरों में जाकर नुक्स ना निकाला करें। खूब वहाँ से आप खाना वगैरह खाते हैं, खूब पेट पूजा करने के बाद आके घर में आकर बच्ची के नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं, तो ये भाई से शर्म वाली बात है, ये फ़िक्र वाली बात है। अपनी बच्ची तो आपको शहज़ादी लगती है और दूसरों की बच्चियाँ जो हैं वो आपको बुरी लगती हैं। ऐसा ना किया करें। जिस तरह आपकी औलाद आपके लिए बेहतरीन नमूना है, आपकी औलाद आपके लिए शहज़ादी है, इसी तरह दूसरों की औलाद उनके लिए शहज़ादी है, उनके लिए अच्छी है। तो इसलिए जब भी कभी शैतान आपको इस तरफ उबारे तो आपने लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम पर गौर व फिक्र करना है और ये कहना है और अपने आप को रोकना है कि मैंने आइंदा किसी में नुक्स नहीं निकालना। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ कामल है, हर चीज़ मुकम्मल है। किसी का काला होना, किसी का गोरा होना बिल्कुल उसको अहमियत नहीं देगा। अहमियत होगी तो वो होगी जो इंसान के आमाल होंगे, जो इंसान का किरदार होगा और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कमाएगा और जो यहाँ से साथ लेकर कब्र में जाएगा, वही चीज़ें उसे फ़ायदा देंगी। गोरा रंग, काला रंग, लंबा कद, ये उसे कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो जब ये चीज़ें हमें फ़ायदा ही नहीं देगी तो फिर हमें इन चीज़ों पर वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस पर गौर व फिक्र करेंगे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए और लोगों का कभी भी दिल नहीं दुखाएंगे और किसी में भी कोई नुक्स निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। सबको अपने आप से अफजल समझेंगे और सब के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अगर हमसे माजी में कोई गलती हो चुकी है तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से वो माफ़ फरमा दे और हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दुनिया में भी आला मकाम अता करेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपका मकाम बहुत बुलंद होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।